हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। तो ग्रुप के फर्स्ट दो लेक्चर में हमने क्या किया था, ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप होता क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मेनली ग्रुप जो क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन होती है और क्या होता है, वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी वो चार जो हमने की थी। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, क्लोजर। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, क्लोजर। जो सेकंड थी वो क्या थी, एसोसिएटिव। क्या थी वो, एसोसिएटिव। जो थर्ड प्रॉपर्टी थी अपने पास वो क्या थी, आइडेंटिटी। क्या थी वो, आइडेंटिटी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी अपने पास वो क्या थी, इनवर्स। वो क्या थी, इनवर्स। इन चार प्रॉपर्टी को अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या करता है, ग्रुप बनाता है। अब बात आई एबेलियन ग्रुप की बात आई अगर, तो एबेलियन ग्रुप के अंदर क्या आता है, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती थी अपने पास, उसको क्या बोलते थे हम, कम्यूटेटिव। क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव। अगर इन पांचों प्रॉपर्टीज को कोई नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोलते थे हम, एबेलियन ग्रुप बोलते थे। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, कोई भी एक सेट उठाया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर उठा दिया था, सेट ऑफ इंटीजर उठाया था, उसको हमने करके देखा था इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। उसके बाद हमने क्या किया था, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया था। और उसके बाद क्या थे कि जो थर्ड टाइप थी ना, उसके अंदर क्या था कि वो हमें क्या कर देगा, सेट देगा, बाइनरी ऑपरेशन देगा, और उस बाइनरी ऑपरेशन की वो क्या कर देगा, डिफाइनिंग दे देगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है अपना, एक आज करेंगे जो इसको शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। ठीक है। इज एबेलियन ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया उसने, स्टार, और उसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है, ए स्टार बी इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी बाय में 2। ये उसकी क्या दे दी, डिफाइनिंग दे दी। उसने बोला है कि ये क्या करेगा, एक एबेलियन ग्रुप बनाएगा। अब एबेलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे अपन, ये ग्रुप बनाएगा तो एबेलियन बनाएगा या नहीं बनाएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर है। तो ये जो ए और बी है आपके पास, ये दोनों क्या है, कोई भी इंटीजर है। क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है अपने पास। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो सेट है उसको डिनोट कर दिया अपन ने किससे, इससे। क्या नोट, इसके अंदर क्या है, जीरो नहीं है, रैशनल नंबर है, सारे के सारे नॉन जीरो है ना। तो सबसे पहले क्या लिया आपने, ए और बी आपने कहाँ से लिया, क्या नोट से। तो ऑपरेशन लगाई, क्या ऑपरेशन है, स्टार। कैसे डिफाइनिंग है इसकी, ए क्रॉस बी बाय में 2। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, नॉन जीरो है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई। सेम क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में क्या लिया आपने, तीन एलिमेंट लिए, ए बी और सी। कहाँ से लिया आपने, क्या नोट से। ऑपरेशन कैसे लगेगी, ए स्टार बी और यहाँ पे स्टार सी, और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ से क्या आ गया, ए क्रॉस बी बाय में 2 आ गया, क्रॉस सी स्टार सी, ए स्टार। यहाँ से कितना आ गया, बी क्रॉस सी बाय में 2 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब स्टार बचता है अभी, तो कैसे करेंगे इसको करेंगे ए क्रॉस बी बाय में 2 क्रॉस सी बाय में कितना आ गया, 2। और यहाँ पे कितना आ गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय में 2, और सर नीचे कितना आ गया, 2। अब क्या है, सिर्फ ये है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। सेम ये जो नीचे आगे कितना आ जाएगा, 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या है, राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब बात आई थर्ड किसकी, आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी के लिए आपने एक एलिमेंट लिया नॉन जीरो, क्या है, ए उठा लिया आपने। तो कैसे निकलती है आइडेंटिटी, ए स्टार दिस इज इक्वल टू में ए। यहाँ पे क्या एलिमेंट आए कि ए बाइनरी ऑपरेशन दिस इज इक्वल टू में सेम ए आ जाए अपना। नहीं पता अपने को, हमने क्या किया, अपनी तरफ से मान लिया कि वो एलिमेंट क्या है, ई है। अब हम क्या करेंगे, इस ई की वैल्यू निकालेंगे। जो भी ई की वैल्यू आएगी देखते हैं। इसकी डिफाइनिंग क्या है, ए क्रॉस ई बाय में 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ए क्रॉस ई इज इक्वल टू में कितना आ गया, 2 ए से ए कैंसल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास,
टू क्या आ गई, टू मतलब कि टू जो है उसके क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब चेक करके देखेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि ये है भी या नहीं है, क्या पता गलत हो। तो देखते हैं अपना क्या आ गया, ए स्टार टू इज इक्वल टू में ए, क्या आएगा, क्या डिफाइनिंग है, ए क्रॉस टू वाई में टू इज इक्वल टू में ए, ये कैंसिल, ए इज इक्वल टू में कितना आ गया ए। इसका मतलब क्या है कि जो टू है वो इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फोर्थ पे आए इनवर्स पे। सेम इनवर्स के अंदर आपने क्या लिया, ए बिलोंग्स टू क्या होना, ठीक है। उसके बाद ए स्टार दिस इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए अपने पास, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितना है, टू, कितना है, टू है। तो यहाँ पे अब क्या आना है, इनवर्स आएगा। अब इनवर्स पता नहीं अपने को क्या है, हमने अपनी तरफ से मान लिया वो क्या है, बी। अब क्या करेंगे, इस बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ए क्रॉस बी बाय में टू इज इक्वल टू में कितना है, टू। यहाँ से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, 4। और ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू निकालनी है अपने, बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, 4 बाय में ए, कितना आ गया, 4 बाय में ए। अब देखेंगे कि ये एक्चुअल में इसका इनवर्स बनता है, तो देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या आ गया, ए स्टार 4 बाय में ए इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 2। तो इसको खोल लेंगे कैसे है इसकी डिफाइनिंग, ए क्रॉस 4 बाय में ए बाय में 2, इससे एक आंसर, इससे कितना आ गया 2, क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या है, ये इसका इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अब देखते हैं कि एबिलियन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास वो क्या होती है, ए और बी लिया आपने कहाँ से, क्या नोट से। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू में बी स्टार ए, क्या इक्वल होगा, क्या डिफाइनिंग है इसकी, ए क्रॉस बी बाय में 2 और यहाँ पे बी क्रॉस ए बाय में 2। ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्रॉस 3 करो या 3 क्रॉस 2 करो, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये और दोनों क्या है, इक्वल है। तो जो पांचों की पांच प्रॉपर्टी है अपने पास वो क्या करेगी, सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या है, जो क्यू नॉट है, क्या सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जिसके अंदर सारे क्या है, जीरो को छोड़ के सारे रैशनल नंबर है, उसका ग्रुप, उसका क्या है, सेट क्या बनाता है, एक एबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसकी डिफाइनिंग इस तरह से है, ठीक है। तो ये अपना था आज एक क्वेश्चन। इसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है, कंपोजिशन टेबल का। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है। वो करने के बाद जो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या है, देखो कंपोजिशन टेबल, देखो कंपोजिशन टेबल देखो क्या है कि कोई भी अपने को सम दिया है ना, उसको हम इजी वे से कर सकते हैं कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। देखो मान लो उसने आपको एक सेट दे दिया, क्या दे दिया, वो सेट एस दे दिया उसने बोल दिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसका एक सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ले लिया हमने। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही होते हैं यहाँ पे। और क्या होता है इसका, आपको पता है कि जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। उसने बोल दिया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा, क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा। ये प्रूव करो कि बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके लिए देखो सबसे पहले वही 4 प्रॉपर्टी अपने पास कौन कौन सी है। सबसे पहले क्या है, क्लोजर, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो अगर आप फॉर ऑल के लिए होता है, इसको हम इस तरह से करके देखते हैं। देखो 1 क्रॉस ओमेगा, क्या आएगा, ओमेगा इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 क्रॉस ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, वो क्या होता है 1, वो भी है इसके अंदर। इस तरह से करेंगे उसको। लेकिन कंपोजिशन टेबल में क्या होता है, देखो इस तरह से बनेगी कंपोजिशन टेबल। उसके अंदर से अपने को ना वैसे ही पता लग जाता है कि वो ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। चारों प्रॉपर्टी है जो हम उससे देख सकते हैं। देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट इस तरह से आप लिख लो, 1 ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो उसने आपको बाइनरी ऑपरेशन दिए, क्या दिए है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे कितनी आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सिर्फ हमने क्या लिखे हैं, उस सेट के एलिमेंट लिखे हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो आप इन सब के साथ, इसकी इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 1, इसकी इसके साथ करोगे तो ओमेगा, इसकी इसके साथ करोगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से इसकी इसके साथ करोगे कितना आ गया ओमेगा, इसकी इसके साथ करोगे कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, इसकी इसके साथ करोगे तो कितना आ गया ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो आपने क्या रख दिया 1। सेम इसकी करोगे इसके साथ कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, इसकी इसके साथ ओमेगा क्यूब मतलब कि 1, इसकी इसके साथ करोगे तो क्या हो गया ओमेगा 4, ओमेगा 3, ये ओमेगा 4 हो गया। ओमेगा 3 1 होता है, तो ये कितना बच गया आपके पास ओमेगा। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं आप, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। यहां से आप देखो कि जो आप एसोसिएट, एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि इन 4 प्रॉपर्टी में से जो आपके पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही रेयर चांस होंगे कि वो क्या होगी सेटिस्फाई नहीं करेगी। हर केस के अंदर जो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। दिक्कत कहाँ आती है, क्लोजर में, आइडेंटिटी में या इनवर्स में। इन 3 चीजों के अंदर अपने पास क्या आती है, दिक्कत आती है। अब यहाँ देखो आप, जो आपके पास जो आइडेंटिटी होती है, देखो वो क्या होती है, आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट ले इसका, मान लो आपने 1 ले लिया, कि उसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे कि वही आए। यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, यही होता है। अब इसके अंदर देखो आप कैसे करोगे, देखो ये है अपने पास, इसकी आपने इसके साथ करी 1, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये है। अब इसकी आपने इसके साथ करी, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप देखो कि ये जो है अपने पास, देखो दिस एंड दिस, ये दोनों क्या है सेम है, क्योंकि यहां से अगर आप उठाओ 1 उठाया, इसके साथ करी आपने 1 आ गया, ये उठाया इसके साथ करी ओमेगा आ गया, ये उठाया इसके साथ करी ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है ना, इसके साथ आप इन तीनों में से किसी मर्जी कर दो, वही एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है अपने पास वो क्या है, ये वाला क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ आ गई बात। आप वैसे करके देखते हो तो यहाँ से इस कंपोजिशन टेबल से आपको क्लियरली पता लग जाएगा ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो इसके सामने वाला ये है क्या है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बात आई इनवर्स की, क्या बात आई इनवर्स की। इनवर्स के अंदर आप क्या करते हो, देखो कोई भी एक एलिमेंट उठाया आपने, इसका मान लो आपने उठा लिया ओमेगा, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ कि ये जो अपने पास क्या है जे 1 आ जाए, क्या आएगा वो आपको पता है ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू में 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखो, मान लो आपने ये उठा लिया 1 उठा लिया 1 की आपने किसके साथ करी, ये आ गया, तो इसका मतलब 1 का जो इनवर्स है वो क्या है 1 है। ठीक है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। अब यहाँ से आपने मान लो 1 उठाया, 1 की आपने किसके साथ करी कि 1 आ रहा है, इसके साथ करने में 1 आया, तो जो 1 का जो इनवर्स है वो कितना है 1 है। 1 का जो इनवर्स एलिमेंट है वो कितना है 1 है। अब ये उठाया आपने, इसकी आपने किसके साथ करी इन तीनों में से कि 1 आया, इसके साथ करी तो ओमेगा आया, इसके साथ करी तो ओमेगा स्क्वायर आया, इसके साथ करी तो 1 आया। तो इसका मतलब जो इसका जो क्या है आपके पास इनवर्स एलिमेंट है वो कितना है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कितना है ओमेगा स्क्वायर। अब बात आई थर्ड की, ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या आएगा, इसके साथ करी तो ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ करने पे 1 बन रहा है, तो मतलब दिस। समझ आई बात। क्या है कंपोजिशन टेबल जो अपने क्या है वो हेल्प करती है अपने को। इसी टेबल से अपने को पता लग जाता है कि ये जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है नहीं, क्लोजर सेटिस्फाई होगी, क्या होगी आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी, और इनवर्स जो अपने पास है सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या है अपने पास कंपोजिशन टेबल है। इसके बाद आप जो 4 प्रॉपर्टी है लिख देना, क्लोजर प्रॉपर्टी बाय कंपोजिशन टेबल, वी नो दैट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई एसोसिएटिव सेम आइडेंटिटी फॉर ऑल दे, इसका कोई भी एलिमेंट लेना फॉर ऑल, जैसे कि आप कर सकते हो फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू एस, देयर एग्जिस्ट क्या करेगा 1 बिलोंग्स टू एस, 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू में 1। इस तरह से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम इनवर्स कर सकते हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है,
तो उसके बाद क्या है कि ये देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है अपने पास किसका, इसी कंपोजिशन टेबल का है एक वो छोटा सा, देखो क्या है वो क्या है, देखो अपने पास एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो में क्या है, देखो अपने पास कि इस तरह से उसकी डिफाइनिंग है, देखो a प्लस में b, यहां पे क्या है एडिशन मॉड्यूलो, यहां पे लिखोगे आप m इजिकल टू में r, जहां पे जो r है ना वो क्या है 0 से बड़ा है और m-1 से या तो इक्वल है या फिर उससे क्या है वो छोटा है। ये है अपने पास एडिशन। सेम इसकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी होती है। ये जो आपके पास जो r है ना वो क्या है आपका रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर है। इसके अंदर क्या है कि a और b है जो दोनों, वो क्या है आपके पास एनी इंटीजर, क्या है वो एनी इंटीजर, ये दोनों क्या है इंटीजर है। और जो m है वो क्या है फिक्स इंटीजर, क्या है वो फिक्स इंटीजर। और जो ये आपके पास जो r है वो क्या है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर। समझ आ गई जो दिया हुआ है, a और b है आपके पास वो तो कोई भी इंटीजर है, m है वो एक फिक्स इंटीजर है, जो r है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे जो दो अपने पास इंटीजर है ना, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे उसके बाद m से उसको क्या करना है डिवाइड, जो डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या है ये r। समझ आई, ये जो a और b है इन दोनों को ऐड करने के बाद जब इस m से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो अपने पास रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर यहां लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास 2 + 5 3 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा, दोनों को ऐड किया आपने कितना आ गया 8, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 बचा, या क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड भी आपके पास क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है। देखो मान लो उसने एक सेट दे दिया S 0 1 2 3 4 ये दे दिया, उसने बोला है कि इसको प्रूव करो कि एडिशन मॉड्यूलो 5 क्या एडिशन मॉड्यूलो 5 ये क्या करेगा एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है या नहीं बनाएगा, इसको चेक करना है आपने। तो कैसे करोगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे आप, सेम क्या किया अपने कंपोजिशन टेबल बनाई 0 1 2 3 4, यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 5 0 1 2 3 4, ये कितना आ गया 4, ठीक है। अब करो देखो इसको क्या आएगा, देखो ये इसको इसके साथ ऐड किया आपने और 5 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसको ऐड करोगे 1 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इसके साथ ऐड करोगे आप तो 1 ही आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको करोगे तो 2, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 3, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 4, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो वो क्या आ गया आपके पास 0। समझ आ गई बात। देखो क्या है, इन दोनों को ऐड किया आपने 0, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 1 लोगे तो डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर कितना है 1 ही बचेगा, तो आपने 1 लिख दिया। यहाँ पे आपके पास अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर छोटी टर्म है तो वही आ जाएगी, अगर बड़ी है यहाँ पे आपके पास क्या आ गया था 5 आ गया था, क्या बन गया था 5 आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे कितना 0 बचा, तो हमने क्या लिख दिया 0, ठीक है। तो ये है, तो उसके बाद करेंगे तो कितना आएगा 2 3 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, इसका मतलब 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6, 5 से डिवाइड करोगे कितना बचा 1, सेम इसको करोगे तो 3 4 0 1 2, सेम यहाँ पे 4 0 1 2 3 ये बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया कंपोजिशन टेबल बन गया आपके पास, ठीक है। क्या है अपने पास, ठीक है।
अब देखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। कोई भी दो एलिमेंट लिया आपने, ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो या ये दो ले लो, कोई भी एलिमेंट है देखो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ना वो इस सेट से बाहर नहीं गया, वह इसी सेट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगी आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी, क्लोजर है, वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। क्या हो जाएगी वो, सेटिस्फाई। कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव में कोई दिक्कत आती नहीं। थर्ड आपके पास कौन सी है, आइडेंटिटी। क्या है थर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट लिया उसके साथ क्या था, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई थी। जो आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, देखो कि यहां से कोई भी एक एलिमेंट ले आप सेट के अंदर से, मान लो आपने 0 ले लिया, ठीक है, 0 की आइडेंटिटी क्या होगी, +5। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए अपने पास, 0 क्या आना चाहिए, 0। तो 0 के साथ क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आप क्या लोगे, 0 तो ही 0 आएगा। और 1 लिया मान लो आपने, 1 + 5, यहाँ पे कितना आना चाहिए कि आपके पास आइडेंटिटी 1 ही आ जाए, क्या आना चाहिए, 0। उसके बाद 2 लोगे आप तो ये, तो इसका मतलब क्या है कि 0 जो क्या है इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये है और ये है, दोनों सेम है, सेम है दोनों, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो इसका मतलब जो ये 0 है ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है। सेम बात आई इनवर्स की, जो फोर्थ है अपने पास वो क्या है, इनवर्स। क्या है, इनवर्स। इनवर्स के अंदर आप देखोगे कि इसका एक एलिमेंट लिया, मान लो आपने 1 लिया, तो ऑपरेशन लगाई, इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो कैसा कौन सा एलिमेंट आएगा ऐसा, क्या आएगा यहाँ पे, 4 + 1 5, 5/5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, ये आएगा। तो यहां से आप देखो 1 और 4 है अपने पास, ये क्या बन रहा है, 0। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे 2 ले लोगे +5, यहाँ पे 0 बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा आपने, 3 लेना पड़ेगा। यहाँ से 2 है और यहाँ से आपने 3 लिया तो ये क्या बन रहा है, 0। सेम जब आप 3 लोगे तो कौन सा है, ये लेना पड़ेगा आपने, ये 0 बन रहा है। सेम जब आप 4 लोगे तो कौन सा लेना पड़ेगा आपने, ये दिस इनवर्स आ गए। मतलब इस कंपोजिशन टेबल से आपको क्या है पता लग रहा है कि कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट सेम आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरफ से चेक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाली सेम आ रही है आपकी बात। ठीक है, तो सेम क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई, सेम क्या आ गया, इनवर्स आ गया। सेम कंसेप्ट इसका किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में, उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। बाकी सारा क्या है, सेम है, ये चीज़ सारी सेम है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। आप इसको खुद ट्राई करना, जो क्या है आपके पास मल्टीप्लिकेशन